आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ, नजर हर खबर पर। देवघर पिछले 2 दिनों से चल रहा देवघर त्रिकुट हादसे में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। इस हादसे में रेस्क्यू के दौरान एक महिला गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी मौत हो गई। अन्य सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बताया जाता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रस्सी टूटने से जमीन पर गिरी महिला के नाक से ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के डॉक्टर ने उसकी मौत की पुष्टि की है। बताया जाता है कि महिला त्रिकुट के पास के रहने वाली थी, जिसका नाम शोभा देवी बताया जा रहा है, जिसकी मौत हो चुकी है। बता दें कि देवघर त्रिकुट पर्वत के पास रोपवे में ट्रॉली टकराने के बाद तकरीबन 48 लोग फंसे हुए थे, जिनकी जिंदगी 2 दिन से हवा में लटक रही थी। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि जिन ट्रॉलियों पर ये हादसा हुआ है, इन ट्रॉलियों के जरिए हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु झारखंड की धार्मिक नगरी देवघर के पहाड़ पर बने मंदिरों तक पहुँचते हैं। बीते रविवार को एक साथ कई ट्रॉलियों को श्रद्धालुओं के साथ रवाना किया गया। अचानक रोपवे के केबल पर लोड पड़ गया और एक रोलर टूट गया। चश्मदीदों के मुताबिक रोलर टूटते ही 3 ट्रॉलियां पहाड़ से टकरा गई और उनमें से 2 ट्रॉलियां लुढ़क कर नीचे आ गिरी। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जब तक कोई कुछ समझ पाता, कई श्रद्धालु ट्रॉलियों से जमीन पर गिर चुके थे। 2 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन रोपवे की ट्रॉलियां 2 पहाड़ों के बीच फंसी थी। चारों तरफ पहाड़ियां हैं और नीचे खाई है और बीच में वो लोग फंसे हुए हैं जो रविवार को ट्रॉलियों में सवार हुए थे। रोपवे की ट्रॉलियां जमीन से करीब 2500 फीट की ऊंचाई पर हैं और इतनी ऊंचाई पर कई लोग फंसे थे। रविवार को अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन सोमवार को वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन फिर एक की मौत हादसे में हो गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उसके बाद ऑपरेशन रात में ही बंद कर दिया गया था। उसके बाद फिर से मंगलवार को ऑपरेशन शुरू हुआ। बताया जाता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद नरेंद्र भी निगरानी कर रहे थे। रेस्क्यू टीम के अधिकारियों ने बच्चों को बिस्किट और फ्रूटी देकर बहलाने की कोशिश की, लेकिन खौफ की लकीरें उनके चेहरों पर साफ देखी जा सकती थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक शख्स ने हेलीकॉप्टर से गिरकर अपनी जान भी खो दी। झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री का कहना है कि रोपवे चलाने वाली एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। साथ ही इस हादसे की पूरी जांच करवाई जाएगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इस ऑपरेशन के दौरान गरुड़ कमांडो, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी एवं स्थानीय प्रशासन की टीम शामिल थी। अंतोगत्वा त्रिकुट पहाड़ पर जो रोपवे घटना घटी और वहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, वो लगभग समाप्त हो चुका है। 10 तारीख के शाम 4 बजे के लगभग से लेकर आज के 2 बजे तक वहाँ कई जद्दोजहदें चली। लगभग 48 लोग उस रोपवे में फंसे रहे और लगातार हमारी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर रही है। 10 तारीख के 6 बजे से ही हमने अपने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, वरीय पदाधिकारी को हाई अलर्ट पे रखा था, जिसके तहत एनडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम, एयरफोर्स की टीम को एक्टिव किया जा सका। मुझे लगता है इस तरह की घटना हमारे राज्य में, क्या देश में शायद ये पहला घटना हमें लगता है। लेकिन जो भी घटना थी बहुत पीड़ादायक और काफ़ी दर्दनाक रहा, जिसमें महिला, पुरुष, छोटे बच्चे, सभी लोग फंसे रहे। अंतोगत्वा 48 लोगों में 46 लोगों को बचाया जा सका और
जो भी लोग इसमें मौत जिनकी हुई है उनकी मौत पर और उस घटना में जो भी जख्मी हुए उनके प्रति मैं गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। आज इस भयावह घटना क्रम में इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रात के 12 बजे भारत सरकार के वरीय पदाधिकारियों के साथ संपर्क साधते हुए देश के सबसे जांबाज जवान गरुड़ कमांडो को नियुक्त किया गया। हमारे आईटीबीपी के जवान, आर्मी के जवानों ने, एनडीआरएफ के जवानों ने इस मोर्चे को संभाला और कई लोगों की जानें बचाई। मैं उन सभी जवानों को अपनी ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं और सैल्यूट करता हूं कि ऐसे विपरीत परिस्थिति में वो अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचाते हैं। कल रात में तो गरुड़ का एक जवान ट्रॉली में ही उसने रात बिताया, जहां उस ट्रॉली में 2 छोटे छोटे बच्चे थे। ये निश्चित रूप से काफ़ी संवेदनाएं प्रकट करती हैं देश के जवान के प्रति। आज हमारी प्राथमिकता रही कि किसी भी तरीके से हम अपने जो भी फंसे लोग हैं, कुछ बंगाल के लोग थे, कुछ बिहार के लोग थे, कुछ झारखंड के लोग रहे इसके अंदर, वो लोग कैसे सुरक्षित बचे। और अब रेस्क्यू कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अब इसके आगे मैं अभी रांची पहुंचने वाला हूं और वरीय पदाधिकारी को पहले से ही इस संदर्भ में निर्देश दिया जा चुका है और इस बड़ी दुर्घटना के पीछे क्या कारण है, क्या इसकी वजह रही, इसमें क्या कौन दोषी पाए जाएंगे, क्या किया जाएगा, इसमें कितनी बेहतर से बेहतर जांच की जा सकती है, इस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए सभी मृतक परिवारों और घायल परिवारों पर भी निर्णय लिया जाएगा।